हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं यूपी पुलिस की तैयारी के लिए। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पूछ रहा है, पहला प्रश्न दिया है, ऑफशोर की स्थिति किस दिन होती है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ऑफशोर की स्थिति उसे कहते हैं जब सूर्य यानी ये हमारा सन है, सन और अर्थ के बीच की मैक्सिमम दूरी होती है, यानी अधिकतम दूरी होती है, उसे ऑफशोर कहा जाता है। तो कब होता है? ये 4 जुलाई को होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आपने बी की तरफ इस जवाब दिया है तो आपका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 दिया है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इस प्रश्न में इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। अगर आपने सी का जवाब दिया है तो रूस, तो आपका सही जवाब है। रूस ही पहला देश है जिसने भारत की मदद की थी अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, रूस। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 दिया है, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया भास्कर द्वितीय, ऑप्शन बी दिया है रिसोर्स सेट 1, ऑप्शन सी दिया है एप्पल, ऑप्शन डी दिया है मेट सेट, जिसे इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। इसे मेटसेट कहते हैं। इस समय इसका नाम बदल दिया गया है 2003 से कल्पना चावला के नाम पर रख दिया गया है। कल्पना चावला फर्स्ट के नाम पर रखा गया है। कल्पना चावला प्रथम नाम इसका है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 2003 से इसका नाम बदल दिया गया है। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, जिनकी मृत्यु हो गई थी उस मिशन के दौरान, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 दिया है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? एक बार और रिपीट कर देता हूँ, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का आपको जवाब पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न 5 है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन दिया है 1962 में, ऑप्शन बी दिया है 1965 में, ऑप्शन सी दिया है 1969 में और लास्ट में दिया 1970 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया है छठा, पूना पैक्ट समझौता का संबंध किससे है? प्रश्न 6 है, पूना पैक्ट समझौते का संबंध किससे है? ऑप्शन है दलित वर्ग से, ऑप्शन बी है ईसाई वर्ग से, ऑप्शन सी है सिख वर्ग से, ऑप्शन डी है मुस्लिम वर्ग से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, दलित वर्ग से है। महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यड़वदा की जेल में यह समझौता किया था 1932 में। पूना पैक्ट समझौता। यड़वदा जेल कहाँ है? पुणे में है, याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है।
और ईयर भी याद रखिएगा 1932। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 दिया है, ककोरी कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी बरकतुल्ला खां, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, राम प्रसाद बिस्मिल ककोरी कांड के नायक थे। प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? यानी टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए दिया है चंबल, ऑप्शन बी दिया है कोयला, ऑप्शन सी दिया है बेतवा, ऑप्शन डी दिया है भागीरथी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है और यह सबसे लंबा बांध है, ऊंचाई में याद रखना, सबसे ऊंचा बांध जिसे कहते हैं, ऊंचाई सबसे लंबा बांध है। प्रश्न संख्या 9, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, महानदी। कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में महानदी है और यहीं पे हीराकुंड बांध बना था और यही हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, हीराकुंड बांध को। और यह सबसे लंबा भी है, 25 किलोमीटर का, याद रखिए। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 दिया है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूध उत्पादन यानी दूध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति और इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन। गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का क्या आंसर है? अगर आपको पता है तो जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर बी है। अगर भी आपने सही जवाब दिया है बी, तो गुजरात इसका राइट आंसर है। 1600 किलोमीटर इसकी तट रेखा है समुद्र से। प्रश्न संख्या 12, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर से हुआ। टमाटर लाल होता है और मांस भी लाल होता है, मांस, इन दोनों का संबंध लाल क्रांति से है। प्रश्न संख्या 13, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडे से होता है। अगर आपने ऑप्शन बी सही जवाब दिया है तो आपका जवाब सही है, अंडा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? यानी कौन सा राज्य नेपाल की सीमा से टच हुआ है भारत का? कौन कौन से राज्य हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ये भी है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है, सभी हैं। नेपाल से 5 राज्य, बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है, याद रखिए, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है? तो असम की राजधानी सबको पता होगी, इसकी राजधानी ऑप्शन बी दिसपुर है, असम राज्य की राजधानी। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? तो इस प्रश्न का क्या जवाब है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में किससे ली गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, सोवियत संघ से लिया गया है। अगर आपने सी के जवाब दिया है तो आपका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं,
संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो इस प्रश्न का क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए होगा दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रणाली ली गई है, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश से संविधान से प्रेरित है? कहने का मतलब है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो विचार है वो किस संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, फ्रांस के संविधान। अगर आपने फ्रांस की क्रांति सुनी होगी तो उसमें यही नारा दिया गया था और यह हमारे संविधान में इसी से लिया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता का मतलब पहले जान लीजिए आप। एकल नागरिकता ऐसे कि कोई देश अगर वो कह देता है कि मेरे यहाँ की नागरिकता है तो सिर्फ मेरे यहाँ की, किसी अन्य जगह की आप लेंगे तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी एक वक्त के समय आप एक ही देश के नागरिक बन सकते हैं। इसलिए आप ये विचार ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। यानी अगर आप भारत के नागरिक हैं तो किसी अन्य देश के नागरिक नहीं बनेंगे और किसी अन्य देश के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक नहीं बन पाएंगे। प्रश्न संख्या 20 दिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? विधि यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। यह जापान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, संविधान की कुंजी किससे कहा जाता है? यानी संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? इसको और भी नाम से जाना जाता है, जिसे संविधान की आत्मा बोला जाता है, संविधान की कुंजी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या आत्मा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता किस भाग में है? तो ऑप्शन बी है, भाग 2 में है। यानी आप भारत के नागरिक किस किस नियम के तहत हो सकते हैं, यह भाग 2 में संविधान के बताया गया है विस्तार से, याद रखिए, भाग 2 में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारतीय संविधान में अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं एकल नागरिकता है। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं, सिर्फ एकल नागरिकता चलती है भारत में। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 24 दिया है, भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ऑप्शन इसका बी सही है। ऑप्शन सी सही, बी सही है। भाग 3 में भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों का वर्णन। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं, पहले 7 हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 25 दिया है, निम्न में से किस भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान को कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किस चीज को? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार जो 6 हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा होता है जैसे अधिकार पत्र, हमारे नियम कानून क्या हैं हमारी स्वतंत्रता के लिए। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ, अगर आपको पता है तो इसका जवाब कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स में सही जवाब अपना लिख के बताइएगा। वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप
कितनी जानकारियों से अछूते रह जाएंगे और आप इस एग्ज़ाम में शायद अच्छा ना कर पाएँ। इसीलिए मेहनत करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 27 दिया, भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य इस समय 11 हैं। अगर ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया 8, ऑप्शन बी दिया है 9, ऑप्शन सी दिया है 10, ऑप्शन डी दिया है 11। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी 11। अगर 11 ऑप्शन डी आपने सही किया है तो आपका जवाब सही है, मौलिक कर्तव्य। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समयावधि के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो 5 वर्ष के लिए होता है, बने रहते हैं 5 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 29, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति महान्यायवादी का नियुक्ति करते हैं। और याद रखिए इस समय महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी इसमें न्यायवादी हैं। और पहले न्यायवादी MC सीतलावाड़, MC सीतलावाड़। पहली थी। प्रश्न संख्या लास्ट देख लेते हैं, भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? भारत में अब तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, याद रखिए, वित्तीय आपात कभी नहीं लगा अभी तक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कभी नहीं। यानी पैसों की कमी, धन की कमी की वजह से कोई आपात लगाया जाए तो इसे वित्तीय आपात कहते हैं, याद रखिए। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगाया गया है। जब चीन भारत का युद्ध हुआ था 1962 में, तब लगा था राष्ट्रीय आपात। और दूसरा लगा था पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1971 में, तब लगा था। इसके बाद एक आया था आंतरिक उपद्रव की वजह से 1975 में लग गया था, 75 में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।